लखनऊ में कोर्ट में गैंगस्टर जीवा की हत्याकांड पर बड़ा खुलासा हुआ है। हत्याकांड में एक से ज्यादा शूटर शामिल थे। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। विजय यादव कोर्ट में अकेला नहीं था, उसके साथी भी मौजूद थे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। वारदात के लिए प्लान बी की भी तैयारी थी। अगर संजीव जीवा कोर्ट से भागता तो दूसरा फायर करता, यह भी बड़ी खबर है। संजीव के पहुंचने से पहले काफी देर पहले ही विजय वकील की ड्रेस में SCST कोर्ट रूम के बाहर बैठा था। कोई शक न करे, इसके लिए जेब में पेन लगाने के साथ हाथ में फाइल भी पकड़ रखी थी। संजीव के साथी की बात करें तो पीछे से कोर्ट रूम के भीतर गया। मौका मिलते ही जीवा पर कोर्ट से रिवॉल्वर निकालकर फायरिंग की, ताबड़तोड़ फायरिंग की। विजय ने एक शार्प शूटर की तरह हमला बोला। जीवा के पीछे पलटने का उसे मौका नहीं मिला, मौके पर ही ढेर हो गया जीवा। वहीं विजय बचने के लिए कोर्ट रूम से बाहर भागा, लेकिन वकीलों ने दौड़ाकर उसे पीटना शुरू कर दिया, जिसको पुलिस ने बड़ी मुश्किल से बचाया। लेकिन यहाँ बड़ी खबर यह है कि प्लान बी तैयार था। जीवा अगर भागता या बच जाता या विजय की गोलियों से बच जाता तो प्लान बी के तहत दूसरा शूटर भी कोर्ट में मौजूद था। ये बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तक जो हालिया जानकारी आ रही थी उसके हिसाब से विजय यादव जो जौनपुर का रहने वाला है वो अकेला शूटर था। पूरे डिस्गाइज के साथ, वकील के भेष में, हाथ में फाइल, जेब में कलम और पूरी ड्रेस में पहुंचा ये शख्स जौनपुर का विजय यादव है। इसके साथ इसका साथी भी कोर्ट रूम में मौजूद था कैसरबाग में। ये बड़ी खबर है। यहाँ जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि अगर एक शख्स फेल होता, एक प्लान फेल होता तो प्लान बी एग्जीक्यूट किया जाता। तो चलिए आपको जल्दी से बता दें कि संजीव जीवा हत्याकांड में अब तक क्या हुआ है। कोर्ट रूम में हत्याकांड की SIT जांच शुरू हुई है। SIT में मोहित अग्रवाल, ADG टेक्निकल नीलाब्जा चौधरी शामिल हैं। अयोध्या के IG प्रवीण कुमार को भी जांच टीम में शामिल किया गया है। आरोपी विजय यादव की आज तक की कोर्ट में पेशी है और गैंगस्टर संजीव जीवा का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। DGP विजय कुमार का सभी जिलों के SP को यह आदेश है कि कोर्ट परिसर में संदिग्ध जो भी दिखे उसे चेक कीजिए। चेकिंग करने का आदेश है। मेटल डिटेक्टर रखिए, दूसरे उपकरण भी लगाइए, डिवाइसेस लगाइए। संजीव जीवा की कल कोर्ट में गोलीबार करके हत्या की गई थी। इस पूरे मामले के बाद नाराजगी है। कोर्ट के भीतर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल है। ऐसे में आज ये आदेश है SSP क्रॉस चेक करें कि मेटल डिटेक्टर है कोर्ट में कि नहीं, कोर्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है कि नहीं। ये आदेश है और ये सब कुछ सामने आया है जब भरी कोर्ट में भीड़ भाड़ के बीच में एक शख्स आता है वकील की ड्रेस में और ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। जीवा मौके पर ढेर होता है। एक 1.5 साल की बच्ची, 2 और लोगों के भी घायल होने की खबर आती है। इस पूरे मामले के बाद आज की ताजा अपडेट ये है कि कोर्ट की सुरक्षा को लेकर के आदेश दे दिया गया है। DGP का कहना है कि सभी SSP, सभी जिलों के कप्तान ये सुनिश्चित करें कि कोर्ट के भीतर जो भी दाखिल हो रहा है उसकी डिटेल्स हो, मेटल डिटेक्टर से होकर के गुजरे। जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उन सब नॉर्म्स को फॉलो किया जाए ताकि इस घटना के बाद कोर्ट के भीतर जाने वाला हर एक शख्स अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। क्योंकि इस तस्वीर के बाद सवाल, और खासकर कोर्ट के भीतर सुरक्षा के इंतजाम सवालों के घेरे में है। इसीलिए हम आपको चलिए अब लिए चलते हैं लखनऊ। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी मौजूद हैं। लखनऊ में कल वारदात को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, वहीं मुजफ्फरनगर भी हम रुख करेंगे जहां हमारे सहयोगी सनुज जुड़ेंगे। संजीव जीवा का घर है। सबसे पहले चलिए सनुज के पास चलते हैं और संजीव जीवा का घर जहां दिखाने की कोशिश करेंगे। सनुज, बताने की कोशिश करेंगे कि इस खबर के बाद आज क्या वहां माहौल है, लोग क्या बातचीत कर रहे हैं और क्या वहां पर भी पुलिस की एक्टिविटी है। देखिए, पुलिस की एक्टिविटी तो बढ़ गई है, क्योंकि देखिए संजीव जीवा कोई छोटा नाम नहीं था। कभी वो शामली के आदमपुर का रहने वाला था, उसके बाद वो मुजफ्फरनगर के मीरापुर में रहने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस हत्याकांड में एक बात हमें ये देखने की बात होगी कि जो संजीव जीवा की हत्या हुई है उसका पश्चिम कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। क्योंकि देखिए 2015 में विक्की त्यागी हत्याकांड हुआ था और विक्की त्यागी को भी इसी तरीके से मारा गया था
कि वकील के भेष में एक शख्स को भेजा गया था जिसने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर विक्की त्यागी की हत्या कर दी थी। और इसी तरीके से आप देखिए कि जब संजीव जीवा की हत्या होती है तो संजीव जीवा की हत्या भी उसी अंदाज में की जाती है कि जो शूटर हायर किया जाता है और उसको पहले ट्रेनिंग दी गई थी। बिल्कुल, जिस तरीके से अब ये पूरी कुंडली खंगाली जाएगी संजीव जीवा को लेकर के, लेकिन अभी हलचल बहुत तेज लखनऊ में है। विवेक का रुख करेंगे। अधिवक्ताओं की नाराजगी, एसआईटी का गठन, कोर्ट रूम की सुरक्षा, ये तीनों पहलू पर हलचल बढ़ी हुई है। विवेक, क्या इनपुट है? सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं स्नेहलता कि बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका है और लखनऊ से मुजफ्फरनगर के लिए बॉडी रवाना हो चुकी है। यहाँ कल रात उसकी दोनों बहनें आई थी जीवा की, उनके सामने पूरी कार्रवाई हुई। अब आते हैं आज के डेवलपमेंट्स पर। आपको कोर्ट का नज़ारा दिखाते हैं। कोर्ट के बाहर ही खड़े हैं। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है यहाँ पर, चूंकि आज बार एसोसिएशन ने हड़ताल का भी ऐलान किया है। आज कोई काम नहीं करेगा और सुरक्षा की मांग की थी, हमेशा सुरक्षा की मांग करते रहे कि कोर्ट परिसर की सुरक्षा हो। देखिए बहुत सारे गेट हैं यहाँ पर, 8 गेट हैं और ये 6 नंबर का गेट है, बगल में यहाँ 7 नंबर का गेट है। लेकिन कहीं पर भी जो DFMD यानी डोर फिटेड मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं वो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। कल जब संजीव जीवा की कोर्ट रूम में हत्या हुई उसके बाद से यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाला। जो कोर्ट के अंदर की अपनी व्यवस्था है वो संभाली गई। मेटल डिटेक्टर जितने भी खराब पड़े थे वो चेक किए गए, उनकी जाँच कराई गई, उनको फिर से एक्टिवेट किया गया। CCTV कैमरे जो लगे हुए हैं उनको भी एक्टिवेट किया गया है। बहुत सारे कैमरे आपको दिखाएंगे कि इधर अगर ये देखें तो ये मेन कोर्ट का रास्ता है 6 नंबर गेट, जहां से जजेस अंदर जाते हैं। सारे बड़े बड़े जो वकील हैं वो अंदर जाते हैं। अधिकारियों का आना जाना इसी रास्ते से होता है। और सामने बिल्कुल आपको एक कैमरा दिख रहा है, वो अभी तक बंद था लेकिन अब उसको एक्टिवेट कर दिया गया। इसी तरह से बहुत सारे कैमरे जगह जगह पर जहां लगे हुए थे, जो बंद थे, जिनका डायरेक्शन इधर उधर हो गया था, उनको सबको ठीक किया गया है कल रात में ही। और कल रात में ही करीब 1:15 बजे SIT की टीम आई थी यहाँ पर। मोहित अग्रवाल, प्रवीण कुमार और नीलाब्जा चौधरी तीनों आए थे। घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके पहले स्पेशल DG प्रशांत कुमार निरीक्षण करके जा चुके थे। उन्होंने कहा था कि हफ्ते भर के अंदर, मुख्यमंत्री ने कहा है रिपोर्ट सौंपने को, तो हफ्ते भर के अंदर SIT ने कल रात अपनी जांच शुरू कर दी है इस पूरे प्रकरण की कि आखिर विजय यादव को किसने प्रोवोक किया, किसने असलहे उपलब्ध कराए। विजय यादव के पास से जो मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर मिली है वो भी बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि ये रिवॉल्वर भारत में प्रतिबंधित नहीं है, चेक रिपब्लिक की रिवॉल्वर है। लेकिन कहा जा रहा है कि विजय यादव के पास ये रिवॉल्वर कैसे आई, चूंकि बिल्कुल इसकी डिटेल्स आप तक दर्शकों तक पहुंचाएं। विवेक, उससे पहले जो इसकी बुलेट पॉइंट्स है वो हम दर्शकों तक बताते हैं। लखनऊ में जिस मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर का जिक्र विवेक कर रहे थे वो है 357 बोर की मैग्नम अल्फा, जिससे जीवा की हत्या की गई है और चेक रिपब्लिक की बनी है और इसी से हत्या की गई है। मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर को फोरेंसिक टीम अब ले गई है सील करके अपने पास जांच के लिए। और मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर भारत में प्रतिबंधित नहीं है, कुछ इस पर पूछताछ जरूर की जा रही है। विजय यादव को पंजाब के किसी गैंगस्टर से रिवॉल्वर मिली है, इस बात की आशंका है। इसी मद्देनजर छानबीन की जा रही है। आपको बताएं, आमतौर पर पंजाब और हरियाणा में मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर की बिक्री होती है। मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर का एक कारतूस 1,500 से 2,000 रुपए का आता है। तो यही जानकारी अभी फिलहाल जो बरामद हुई है मैग्नम अल्फा, इसी की डिटेल ज्यादा है हमारे सहयोगी विवेक के पास। तो विवेक, जिस मैग्नम अल्फा का जिक्र कर रहे थे आप, और ये हरियाणा यूपी में अवेलेबल होती है, अब इसे देख करके क्या क्या एंगल हो सकते हैं क्राइम, अब जब ये पहुंच जाएगी ये सारी डिटेल्स हमारे आपके सामने आएंगी। धीरे धीरे जांच का विषय है और जांच SIT की भी की जा रही है। चलिए सीधे विवेक का रुख कर देते हैं। विवेक, जिस तरीके से फोरेंसिक टीम ले गई है मैग्नम को और अब लग रहा है कि सारे पहलुओं की जांच की जाएगी, कौन कौन से एंगल हो सकते हैं, जरा समझाइए और बताइए दर्शकों को। इसने लता, सबसे बड़ी बात यह है कि विजय यादव के पास आखिर वो आइडिया, वो प्लान कहाँ से आया। वो जौनपुर का रहने वाला है, मुजफ्फरनगर से उसका कोई लेना देना नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो गया नहीं। हाँ, मुंबई में ज़रूर उसने कई दिन तक नौकरी की है और मुंबई और जौनपुर का कनेक्शन भी लोग तलाश रहे हैं। जौनपुर के एक पूर्व सांसद हैं, बाहुबली सांसद कहा जाता है, उनसे भी विजय यादव का कनेक्शन तलाशने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विजय यादव को उन्होंने ही इस पूरे हत्याकांड के लिए
प्रोवोक किया हो, उसको एक तरह से सुपारी दी हो, सुपारी किलिंग कराई हो, लेकिन अभी तक पुलिस के पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। ये सिर्फ अंदाजे हैं, हवाई की बातें हैं कि पूर्व सांसद जौनपुर कहीं ना कहीं विजय यादव से कनेक्टेड है, चूँकि वो भी जौनपुर के हैं और विजय यादव भी जौनपुर का है। मुंबई में भी रहा, मुंबई से भी पूर्व सांसद के कनेक्शन रहे हैं। तो ये सारी बातें एसआईटी की जानकारी में है और इनको खंगाला जा रहा है कि क्या कहीं ऐसा कोई घटनाक्रम तो ऐसा नहीं है कि जीवा की हत्या के पीछे कहीं पूर्व सांसद जौनपुर के उनका हाथ हो। हालांकि जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि अभी तक जो विजय यादव से पूछताछ हुई है उसमें उसने किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी है और उसने ये भी कहा, जो एब्सर्ड माइंड होते हैं, उसने कहा कि पता नहीं मैंने क्यों मार दिया। बार बार यही कह रहा है कि पता नहीं मैंने क्यों मार दिया। रिवॉल्वर कहाँ से आई, मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर वो कहाँ से आई, महंगी रिवॉल्वर है और उसके जो शॉट्स होते हैं वो कहा जाता है कि रिवॉल्वर के शॉट्स श्योर शॉट्स होते हैं, कोई फायर मिस नहीं होता है। पहले से कोर्ट रूम में खड़ा हुआ, वो बैठा हुआ था वहाँ पर जहाँ सुनवाई चल रही थी, संजीव जीवा को आना था, वहाँ पहले से मौजूद था कोर्ट रूम के भीतर और जैसे ही वो बाहर आया है, पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में वो आया है कोर्ट रूम के बाहर, वैसे ही उसने उठ के अपनी रिवॉल्वर निकाली, उसको शूट करना शुरू कर दिया है। ये उसने पूछताछ में ज़रूर बताया। वहाँ के जो वकील थे जो कोर्ट रूम में उस समय मौजूद थे, उन्होंने भी ये बताया कि ये पहले से मौजूद था, लेकिन मर्डर क्यों किया, आखिर जीवा से उसकी दुश्मनी क्या थी, क्या रंजिश थी, इसके पीछे कौन लोग हैं। चूंकि अब जो रिवॉल्वर मिली है मैग्नम अल्फा, वो पंजाब और सारा हरियाणा में मामला बहुत बहुत रहस्यमयी है, सस्पेंस है कि पूरब से पश्चिम तक का ये कनेक्शन क्या है, कनेक्टिंग लिंक है क्या। क्योंकि समझिए, संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या का जो मामला सामने आया है, पश्चिमी यूपी से हत्या के तार जुड़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर के एक बड़े माफिया से बातचीत की खबर मिल रही है। संजीव को ठिकाने लगाने की वहां बात हुई थी, ये कहा जा रहा है। हत्याकांड का तरीका मुजफ्फरनगर का और शूटर पूर्वांचल का, ये चीज किसी के समझ नहीं आ रही है। किसी नामी बदमाश के बजाय चुना गया एक नया नाम, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। तो पूरब से पश्चिम के बीच क्या कोई लिंक है? अब ये सारा मामला काफी पेचीदा हो गया है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में दो बड़े बड़े क्षेत्रों से जुड़ करके आने वाले नाम कैसे देख करके देखे जाएं, इस पूरी जांच को और भी वृहद और बड़ा बनाते हैं। चलिए सीधे लिए चलते हैं पश्चिम का एंगल तलाशने के लिए। हमारे सहयोगी सनुज मौजूद हैं। सनुज, बताइए कि अभी तो वहां डेड बॉडी लाने की भी तैयारी हो रही होगी जहां आप मौजूद हैं, और पश्चिम को पूरब से किस तरीके से जोड़ करके इस जांच को देखा जाए, दायरा काफी बड़ा हो गया है। देखिए, हमेशा से एक चीज रही है कि पश्चिम के जो बड़े डॉन हैं उनका पूर्वांचल के शूटर से आना जाना, पूर्वांचल के शूटर हायर करना, यह हमेशा रहा है। आप ये देखिए कि मुन्ना बजरंगी जैसे बड़े नाम को बागपत की जेल में मार दिया जाता है, उसको 12 से ज़्यादा गोलियां मारी जाती हैं और आरोप लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े डॉन सुनील लाठी पर। सुनील लाठी कोई छोटा नाम नहीं है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में, चूँकि जो संजीव जीवा है वो शामली के आदमपुर का था, उसके बाद मुजफ्फरनगर के मीरापुर में रहने लगा और उत्तराखंड में 2000 से लेकर 2007 तक उत्तराखंड में तमाम व्यापारियों से रंगदारी वसूलना, ज़मीनों पर अवैध कब्जे करने का काम होता था। इसी दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े डॉन से संजीव जीवा की ठन गई थी और संजीव जीवा ने उसे ठिकाने लगाने के लिए एक बार मुन्ना बजरंगी, एक बार मुख्तार अंसारी, इनसे भी बात की थी। तो पश्चिम का डॉन भी ये चाहता था कि संजीव जीवा का जो खेल है वो खत्म हो जाए। जिस तरीके से पश्चिम की धरती पर मुन्ना बजरंगी को जेल के भीतर मार दिया गया, उसी तरीके से ये था कि संजीव जीवा को भी ठिकाने लगाना है। करीब 6 महीने पहले मुजफ्फरनगर के इस डॉन से, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि ये बातचीत हुई थी कि आप शूटर उपलब्ध करा दीजिए और संजीव जीवा को मार दिया जाएगा और बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन उस डॉन ने ये कहा था कि देखिए, तरीका पश्चिम उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर की जेल में विक्की त्यागी का हत्याकांड कराया गया। एक आम लड़के को पकड़ा गया, वो नाबालिग था, उसको पिस्टल मुहैया कराई गई और जैसे ही विक्की त्यागी जेल के भीतर जाता है तो उसे जो है, जैसे ही वो कोर्ट परिसर के भीतर जाता है, उसको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। इसी तरीके से आप देखिए, कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तरीका पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का क्यों चुना गया, क्यों वकील के भेष में शूटर को भेजा गया? सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम और पूरब का यही कनेक्शन है
कि तरीका पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का चुना जाए और हायर जो है वो जौनपुर से किया जाए। एक बात और बताना चाहूंगा, सरगर्मियां बढ़ी रहने वाली हैं मुजफ्फरनगर में। अपडेट के लिए आपका रुख करते रहेंगे। फिलहाल आप अपना ध्यान रखिए, मौसम भी गर्म है और उत्तर प्रदेश में इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो सियासी तपिश है वो भी देखने को मिलेगी, ऐसा माना जा सकता है, एंटिसिपेट किया जा सकता है। और अब पुलिसिया कार्रवाई, कोर्ट के भीतर सुरक्षा, ये तमाम चीजें सवालों के घेरे में हैं, इसीलिए हलचल बढ़ी रहेगी, जवाबदेही भी बनती है। देखिए तस्वीरों को देखिए जो अब आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अंदाजा लगाइए जहां किस तरीके से एक घटना के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि नाक के नीचे आखिरकार इतनी बड़ी घटना कैसे हो रही है। जहां पर न्याय मिलता है, इंसाफ मिलता है, जहां पर जज बैठते हैं, वहां पर गोली कैसे चल गई। जहां पर सजा का ऐलान होता है वहां पर हत्या कैसे हो गई। ये चीजें जिस तरीके से कल एक खबर के बाद उत्तर प्रदेश से सामने आई, ये वो तस्वीरें हैं जो बयां करती हैं। और इस हलचल, इसका असर आने वाले वक्त तक देखा जाएगा, समझा जाएगा। हालांकि एक्शन क्या होता है इस पर निगाहें रहेंगी। गैंगस्टर की हत्या का आरोपी विजय यादव जौनपुर का रहने वाला है। हालांकि अब तक किसी को नहीं पता, ये बात साफ नहीं हो पाई है कि विजय यादव ने किसके कहने पर संजीव माहेश्वरी जीवा की हत्या की है। वहीं एबीपी गंगा ने जब जौनपुर जाकर के विजय यादव के पिता से बातचीत की, उनका कहना है कि कई दिन पहले ही वो घर छोड़ करके चला गया था और तभी से वो किसी के टच में नहीं था, कोई संपर्क नहीं है। ये सब पाइप तो हमें बताया था कि पाइप लाइन में काम करता हूँ, जो पानी का जल वाला हुआ है। घर से गया है 11 तारीख को गया है, 11 मई को। हम लोग फ़ोन करता था तो मोबाइल स्विच ऑफ बताता था। हम लोग घर वाले सब खुद परेशान थे कि क्यों नहीं बात हो रहा है, क्यों फ़ोन नहीं कर रहा है। चीज़ झगड़ा कोई भी नहीं। घर पे आने के बाद तो कहीं जाता भी नहीं था, घर पे ही रहता था। अभी सर वहाँ जाने के बाद अभी हमको क्या मालूम अभी क्या किया क्या नहीं किया। जब कभी फ़ोन आता तब तो मालूम पड़ता कि हाँ सर एक लोग आए अभी दिखाएं फ़ोटो ये भैया, तो हमको लगा सर अच्छा नेट पता नहीं चला था हम लोग को कि क्या कर रहे हैं। सर मोबाइल की स्विच ऑफ थी। 22 मार्च को आए थे तो यहाँ फिर चले गए थे लखनऊ, कि हम लखनऊ में सर काम कर रहे हैं, पाइप पानी वाला काम करते थे, पाइप डलती सर ज़मीन में। तो देखिए संजीव जीवा की हत्या के बाद सियासत भी जारी है। समाजवादी पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं। हमारे इटावा में एक माइनर लड़की के साथ रेप हुआ और उसका बयान दिया जा रहा है, और उल्टे अभी पता चला है उसके भाइयों के खिलाफ रेप का मुकदमा लिख दिया ताकि वो बयान बदल जाए। आज प्रदेश में यही तरह 9 वर्ष सरकार की उपलब्धियों का झूठ और फरेब की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की नियंत्रण में। आज जिस तरह दिन दहाड़े न्यायालय परिसर में लखनऊ में एक कुख्यात अपराधी की नृशंस हत्या हुई है, वही लखनऊ का परिसर जो कुछ दिन पहले जहां वकील अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, सुरक्षा की गारंटी दी गई थी, वहीं मालूम था कि एक अपराधी लाया जा रहा है, कुख्यात अपराधी है, जिसमें पता चल रहा है तो कहाँ थी सुरक्षा। तो जाहिर सी बात है प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू होगा। इतनी बड़ी घटनाक्रम के बाद लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। लेकिन हमने आपको किस तरीके से दिखाया कि लखनऊ से हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी ने वहां की हो रही सभी हलचलों को आप तक पहुंचाया। कोर्ट रूम की सुरक्षा किस तरीके से चाक चौबंद अब की जा रही है, जो ताजा हालात हैं वो हमारे सहयोगी की मदद से हमने देखा। और किस तरीके से पश्चिमी यूपी में मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी सनुज ने भी संजीव जीवा के घर की तस्वीरें दिखाई और ये समझाने की कोशिश की कि आज मुजफ्फरनगर में भी हलचल बड़ी तेज रहने वाली है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरों के साथ जानकारी के लिए, विवेक और सनुज। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ कोर्ट में हत्या से बार एसोसिएशन के नाराजगी की खबर है। हत्या से नाराज वकील हड़ताल पर चले गए हैं। कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था और लापरवाही से नाराज हैं। प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। डीजीपी ने कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने के निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कल कोर्ट में जीवा की हत्या के बाद से तमाम वकीलों में नाराजगी है और आज अल्टीमेटम हड़ताल पर बैठे हैं तमाम वकील। सुरक्षा को लेकर के ये नाराजगी सामने आई है। हड़ताल पर है वकील। बार एसोसिएशन की ओर से आज के हड़ताल का ऐलान, 24 घंटे का अल्टीमेटम, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हो। हालांकि इसी बीच डीजीपी ने कोर्ट की सुरक्षा सख्त करने के निर्देश दे दिए हैं।
कल की घटना के बाद से वकीलों में नाराजगी है। वकील हड़ताल पर चले गए हैं। आज कोर्ट का कामकाज नहीं करेंगे। बार एसोसिएशन की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है, जहां सुरक्षा व्यवस्था के हालिया इंतजाम से नाराज हैं। कल की घटना के बाद से वकीलों में नाराजगी। बार एसोसिएशन का यह फैसला, आज हड़ताल पर रहेंगे वकील। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।